गुड इवनिंग। स्वागत है आपका सिविल रैंक स्टेट पीसीएस में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पृष्ठभूमि, प्रावधान, महत्व और कमियां। ये प्रीलिम्स के मेन यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए कंप्लीट पैकेज है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का। तो आप बने रहिए और देखते रहिए सिविल रैंक स्टेट पीसीएस की क्लास। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, आप लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन कीजिए और ज्वाइन कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं पहला रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि अंग्रेजों ने जो पहला रेगुलेट स्टार्ट किया था उसी का पहला चरण है, उसका नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें हम डिस्कस करेंगे पृष्ठभूमि, प्रावधान, महत्व और कमियां। कंप्लीट पैकेज होगा, इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर है। तो आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आपको इंडियन पॉलिटी के लिए 100% आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, रिलायबल कर सकते हैं। मैं आपको, अगर आपके 15 से 20 प्रश्न प्रीलिम्स में आते हैं तो 15 से 20 के 20 जितने भी प्रश्न आएंगे सारे प्रश्न आपके ठीक हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि समझते हैं पहले, बैकग्राउंड। बंगाल में 1772-73 के दौरान भारी भ्रष्टाचार, दुरुपयोग और कुप्रशासन देखने को मिला। प्लासी 1757 और बक्सर 1764 ये बड़े युद्ध थे के बाद कंपनी को प्राप्त दीवानी अधिकार से चलते उसकी शक्ति अत्यधिक बढ़ गई थी, क्योंकि उसको दीवानी के अधिकार मिल गए थे। दीवानी का मतलब कलेक्ट कर, टैक्स कलेक्ट करने के, टैक्स को कलेक्ट करने के अधिकार कंपनी के पास थे। तो इस वजह से कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसके अधिकार बढ़ गए थे। आगे कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार में लिप्त थे, यानी कि जो गवर्नर वहां से आते थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो अपना पर्सनल व्यापार भी करते थे, तो निजी व्यापार में लिप्त थे। और बंगाल की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। ब्रिटिश संसद को पहली बार एहसास हुआ कि कंपनी अब सिर्फ एक व्यापारिक संस्था नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति बन चुकी है, इसलिए नियंत्रण की आवश्यकता है। यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटेन में बैठे हुए थे, जो लंदन में बैठे हुए थे, उनको डर लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कंपनी आके हम पे भी शासन करने लग जाए, तो इससे अच्छा है कि इसको रेगुलेट कर लो। तो ये थी पृष्ठभूमि। अब मुख्य प्रावधान समझते हैं कि उसमें हुआ क्या था। गवर्नर ऑफ बंगाल, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। स्टार लगा देता हूं, आप नोट्स बना लीजिए, या इन्हीं को मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना और याद कर लेना। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्थापना, 4 सदस्यों की गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद गठित हुई। निर्णय बहुमत से होगा, यानी कि 2/2 का निर्णय होगा, बहुमत से निर्णय लेना होगा। प्रेसिडेंसी का नियंत्रण मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल गवर्नर जनरल के नियंत्रण में रखा गया। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में। इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत भारत का प्रथम सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में था। इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जज नियुक्त किए गए। कंपनी के निदेशकों पर संसद की निगरानी। ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप बढ़ गया था। ये आपके क्लियर हैं, यही पॉइंट आपको याद रखने हैं। महत्व यानी कि सिग्निफिकेंस, यह पहला अधिनियम था जिसने ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के शासन को नियमबद्ध किया। मतलब जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका जो शासन था उसके करने के लिए एक नियम बनाए गए थे। तो ये पहली बार नियम बनाए गए थे, फर्स्ट टाइम नियम से कोई चीज लागू होने वाली थी। भारत में संगठित प्रशासन और न्यायिक प्रणाली की नींव पड़ी। गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के माध्यम से केंद्रीय शासन की शुरुआत हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से भारत में न्यायपालिका का प्रारंभ हुआ। यह आगे आने वाले अधिनियमों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 और 1853 चार्टर एक्ट आदि की बुनियाद बना। यानी कि आने वाले जो नियम थे
उनका सबसे पहला जो बेस था वो यही था 1773। ठीक है, अब इसका समझ लेते हैं इनमें कमियां क्या थी। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की काउंसिल के अधिकारों में टकराव, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट बना था उसके जज में और गवर्नर जनरल की काउंसिल में, इन दोनों में आपसी टकराव था। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट को अधिक शक्तियां मिल गई, जिसके कारण प्रशासन बाधित होने लगा। प्रावधान अस्पष्ट थे, जिसके कारण लगातार विवाद और भ्रम उत्पन्न हुए। कंपनी के भ्रष्टाचार पर कोई ठोस नियंत्रण नहीं लगा। प्रेसिडेंसी के बीच समन्वय की कमी बनी। ये इसकी कमियां थी। आप एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट लिख सकते हैं मेंस में अगर पूछते हैं तो, और ये याद रख सकते हैं। अब आता है इसका मुख्य एग्जाम के लिए 5 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया। पहले कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। ये पूरा स्लाइड आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप सेम टू सेम आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। तो पहला ये हो गया। दूसरा, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट 1774 की स्थापना हुई और इसमें एलिजा इम्पेस के मुख्य न्यायाधीश थे। गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनी। यह पहला एक्ट था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को संसद के नियंत्रण में लाया। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। ये 5 पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट थे। आपको अगर ये सारी वीडियो और इन्फॉर्मेशन और जो प्रीलिम्स और मेंस के कंबाइंड जो पॉइंट्स हैं, अगर ये पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप और हम दोनों जुड़े रहें। अब हम निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। जो कंक्लूजन लिखा जाता है तो कुछ इस तरह से आपको कंक्लूजन लिखना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने ब्रिटिश प्रशासनिक नियंत्रण की नींव रखी, पर गंभीर कमियों के कारण आगे और सुधारों की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, जिसने दोहरी सरकार शुरू की। यानी कि अब यहाँ से आपको ये पता चल गया कि पिट्स इंडिया एक्ट जो आएगा उसमें दोहरी सरकार की बातें हैं। आपको कुछ इस तरह से निष्कर्ष लिखना चाहिए। आगे वही एक आपसे रिक्वेस्ट, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम दोनों का साथ बना रहे। आपको किसी भी प्रकार का इंडियन पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पीडीएफ के लिए ये लिंक आप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर यहाँ से जो है सिविल रैंक का ये QR कोड कर लीजिए। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे जो होता है उसमें PDF डाउनलोड का लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।